नमस्कार। दोपहर के 3:30 बज रहे हैं। देख रहे हैं आप आज तक और मैं आशुतोष चतुर्वेदी आप सभी का स्वागत करता हूं। वक्त है हर खबर से आपको खबरदार करने की। इंडिया गठबंधन के साथ डीएमके नेताओं की तरफ से सनातन धर्म पर दिए गए विवादित बयानों पर आज पहली बार मध्य प्रदेश से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ा बयान दिया है। सैकड़ों करोड़ों की योजनाओं की सौगात देने के साथ कहा है कि सनातन पर वार करने वालों के खिलाफ जनता सतर्क रहे। निशाने पर सीधे इंडिया गठबंधन रहा। भारत माता की, भारत माता की। चुनावी राज्य मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री पहुंचे, समर्पित करें। विकास की योजनाओं का रिमोट दबाया। छह महीने के भीतर छठे दौरे पर पहुंचे नरेंद्र मोदी ने सियासत के उस विवाद का बटन भी दबा दिया जिसे विपक्ष के इंडिया गठबंधन में शामिल डीएमके के नेताओं ने सनातन की तुलना बीमारियों से करते हुए खत्म करने की बात के साथ की। तब प्रधानमंत्री ने साफ कर दिया कि जो मुद्दा विपक्ष ने सनातन पर छेड़ा, बीजेपी अब छोड़ने वाली नहीं। ये इंडी अलायंस की नीति है, एक गठबंधन गठबंधन की नीति है, भारत की संस्कृति पर हमला करने की। इंडी अलायंस का निर्णय है भारतीयों की आस्था पर हमला करो। इंडी अलायंस गठबंधन की नीयत है भारत को जिस विचारों ने, जिस संस्कारों ने, जिस परंपराओं ने हजारों वर्ष से जोड़ा है उसे तबाह कर दो। 38 मिनट का भाषण मध्य प्रदेश के बीना में प्रधानमंत्री देते हैं। 5 मिनट 37 सेकंड सनातन विवाद पर कांग्रेस की अगुवाई वाले विपक्ष को घेरते हैं। जिस सनातन से प्रेरित होकर देवी अहल्याबाई होलकर ने देश के कोने कोने में सामाजिक कार्य किए, ये गठबंधन, ये इंडी अलायंस उस सनातन संस्कारों को, परंपरा को समाप्त करने का संकल्प लेकर के आए हैं। ये सनातन की ताकत थी कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजों को ये कहते हुए ललकार कर पाई कि मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। जिस सनातन को गांधी जी ने जीवन पर्यंत माना, जिन भगवान श्री राम ने उनको जीवन भर प्रेरणा दी, उनके आखिरी शब्द बने, हे राम। एक गठबंधन के लोग उस सनातन परंपरा को समाप्त करना चाहते हैं। विपक्ष को चुनौती देते प्रधानमंत्री ने इसके बाद उन महापुरुषों का नाम लेकर सनातन संस्कृति का इतिहास याद दिलाया जिनके साथ पिछड़ों, दलितों का वोट भी जुड़ा हुआ है। ये सनातन की ताकत थी कि स्वतंत्रता आंदोलन में फांसी पाने वाले वीर कहते थे कि अगला जन्म मुझे फिर ये भारत मां की गोद में देना। जो सनातन संस्कृति संत रविदास का प्रतिबिंब है, जो सनातन संस्कृति माता शबरी की पहचान है, जो सनातन संस्कृति महर्षि वाल्मीकि का आधार है, जिस सनातन ने हजारों वर्षों से भारत को जोड़े रखा है, ये लोग मिलकर अब उस सनातन को खंड खंड करना चाहते हैं। इसके बाद नरेंद्र मोदी ने साफ किया कि सनातन की रक्षा के लिए विपक्ष से सतर्क होना जरूरी है। आज इन लोगों ने खुल करके बोलना शुरू किया है, खुल करके हमला करना शुरू करके दिया है। कल ये लोग हम पर होने वाले हमले और बढ़ाने वाले हैं।
देश के कोने कोने में हर सनातनी को, इस देश को प्यार करने वाले को, इस देश की मिट्टी को प्यार करने वाले को, इस देश के कोटि कोटि जनों को प्यार करने वालों को, हर किसी को सतर्क रहने की जरूरत है। सनातन पर पहले ही बीजेपी के तमाम नेता बोलते आ रहे हैं, सीधे सोनिया गांधी, राहुल गांधी से सफाई मांगते आ रहे हैं। लेकिन अब पीएम का चुनावी राज्य में बोलना कितना सियासी रूप से सरकारी होगा, इसे समझिए। 2019 में CSDS का पोस्ट पोल कहता है 52% हिंदू वोट जहां बीजेपी के खाते में देश में आया, वहीं 54% हिंदू वोटर चाहते थे कि नरेंद्र मोदी दोबारा पीएम बने। यानी हिंदू वोटर की पहली पसंद बीजेपी को मिले वोट से भी ज्यादा नरेंद्र मोदी के तौर पर है। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वहीं नरेंद्र मोदी जब सनातन विवाद को उठाते हैं तो तय हो जाता है चुनावी राज्य मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ तक इस मुद्दे को आगे और बड़ा करके उठाया जाएगा। आगे बढ़े उससे पहले विपक्ष का रिएक्शन देख लीजिए। मोदी जी का और अमित शाह जी का बार बार आना इस बात का द्योतक है कि शिवराज सिंह जी और VD शर्मा जी का चेहरा टोटल अलोकप्रिय हो चुका है। मतदाता जानता है कि ये प्रधानमंत्री का चुनाव नहीं है। नरेंद्र मोदी आके चीफ मिनिस्टर का चुनाव लड़ेंगे तो कुछ फर्क पड़ सकता है। वो बोले कि अब मैं छत्तीसगढ़ में चीफ मिनिस्टर का काम करूंगा, तो लोग सोचेंगे कि अब मोदी जी का भाजपा से मुख्यमंत्री बनेंगे, हम वोट दें कि नहीं दें। तो सनातन धर्म यानी हिंदू धर्म का मतदाता भारतीय जनता पार्टी के लिए ज्यादा वोट करता रहा है, तब प्रधानमंत्री का सनातन विवाद में खुलकर बोलने का हिसाब भी सियासी हिसाब समझिए आप। देखिए, पहली बार एनडीए को 2014 लोकसभा चुनाव में 43% हिंदू वोट हासिल हुआ। 2019 में हिंदू वोट का हिस्सा एनडीए के खाते में बढ़कर 52% तक पहुंच गया। और दूसरी बात, देश की 296 लोकसभा सीटों पर 47 से 70% तक हिंदू वोट बीजेपी को हासिल हुआ। तीसरी बड़ी बात, बीजेपी को 2019 में मिले हिंदू वोट को और बांटकर देखें तो CSDS के पोस्ट पोल सर्वे के मुताबिक 59% सवर्ण हिंदू, 54% ओबीसी हिंदू वोट 56%, आदिवासी हिंदू वोट 41%, दलित हिंदू वोट सीधे एनडीए के खाते में पहुंचा। यानी औसत हर 10 में से 4 से लेकर 6 वोट सीधे एनडीए के खाते में जाता रहा। और तब कांग्रेस बार बार कह रही है कि सनातन पर उसका स्टैंड डीएमके वाला नहीं है, लेकिन डीएमके के बयानों के बाद प्रधानमंत्री ही नहीं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी कांग्रेस पर हमलावर हैं। सनातन धर्म पर प्रश्न उठाए जाते हैं, आज प्रश्न उठाए जाते हैं, ये वही लोग हैं जो कभी राम के अस्तित्व पर भी प्रश्न उठाया करते थे। लेकिन जो सनातन नहीं डिगा था रावण के अत्याचार से, जो सनातन नहीं मिटा था कंस के अहंकार से, और जो सनातन नहीं मिटा था बाबर और औरंगजेब की तलवार से, उस सनातन को ये सत्ताजीवी क्या मिटा पाएंगे। वहीं बहुत सारे लोग हैं जो भारत और भारतीयता पर आज भी प्रश्न खड़ा करके भारत की विरासत को अपमानित करने का कुत्सित प्रयास कर रहे हैं। उन्हें राम की परंपरा अच्छी नहीं लगती, उन्हें कृष्ण की परंपरा अच्छी नहीं लगती। वे लोग विदेशी हुकूमत को, विदेशी आक्रांताओं को आज भी अपना आका मानना चाहते हैं। भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है, ये परिस्थितियां वही हैं। कुछ लोग थे इस देश में जो कहते थे राम तो हुए ही नहीं, राम के अस्तित्व पर प्रश्न खड़ा करते थे, कृष्ण के अस्तित्व पर प्रश्न खड़ा करते थे, इन्हें मिथक मानते थे। लेकिन राम एक वास्तविकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और उस खबर से आपको खबरदार करते हैं जो उत्तर प्रदेश से आई है, जहां ऑपरेशन गांडीव को अंजाम दिया गया। रियल टाइम ऑपरेशन की तैयारियों को परखा गया और जब जब हालात काबू से बाहर हो जाएं और आतंकी हावी होना चाहें
तो एनएसजी के अलावा यूपी एटीएस के कमांडोज ने इस ऑपरेशन की मॉक ड्रिल की और खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी गवाह बने। लोक भवन विधानसभा आतंकियों के कब्जे में। सीएम योगी के ऑफिस में आतंकी घुस गए। आतंकी हमले से निपटने में जुटी एनएसजी और एटीएस। जगह लखनऊ विधानसभा। हाथों में गन लिए ब्लैक ड्रेस पहने कमांडो सारे इलाके में छा चुके हैं। आने जाने वालों को रोका जा रहा है। जगह लखनऊ का चारबाग रेलवे स्टेशन। कमांडो ने स्टेशन को चारों तरफ से घेर लिया। स्टेशन के सभी प्लेटफॉर्म उनके कब्जे में। प्लेटफॉर्म पर बैठे यात्रियों को सुरक्षा के बीच बाहर ले गए। डॉग स्क्वाड ने खतरे को सूंघना शुरू कर दिया। जगह गोमती नगर के मॉल्स। अंदर आने जाने पर रोक लगा दी। कमांडो की इस तरह हरकत करता देख हर कोई सहमा हुआ था। तभी अचानक हवा में हेलीकॉप्टर मंडराया और उसमें से रस्सी के सहारे कमांडो उतरे। बम स्क्वाड की टीम मुस्तैदी से अपना काम निपटाती है। सुरक्षा बल का यह ऑपरेशन कल दोपहर को अचानक प्रदेश की राजधानी लखनऊ में नजर आया और जिस मुस्तैदी और तेजी से कमांडोज अपने काम को निपटा रहे थे, इलाके को कब्जे में ले रहे थे, उसे देखकर शुरू में तो लोग सहम गए, लेकिन बाद में उन्होंने राहत की सांस ली। और केंद्र की एक अच्छी योजना है आयुष्मान भारत। 5 लाख तक का इलाज गरीबों को मुफ्त मिलता है। लेकिन उत्तर प्रदेश में कई निजी अस्पताल आयुष्मान भारत से इलाज की बात कहकर इलाज शुरू करते हैं और फिर अचानक कार्ड में खामी बताकर मोटा पैसा वसूल रहे हैं। केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना ऐसी योजना जो गरीबों को 5 लाख रुपए तक के इलाज की पूरी सुविधा देती है। लेकिन एक अच्छी योजना पर कैसे कुछ लोग खिलवाड़ जमीन पर करने लगते हैं, जिससे गरीब आम आदमी हाथ में आयुष्मान कार्ड लेकर भी लाचार रह जाता है। यही सच आज तक संवाददाता अभिषेक मिश्रा दिखाकर सरकार को जगाने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में 3 करोड़ लोग आयुष्मान योजना के लाभार्थी हैं। 3400 सरकारी और निजी अस्पताल में उत्तर प्रदेश के ये 3 करोड़ लोग हर साल 5 लाख रुपए तक का इलाज करा सकते हैं। लेकिन अब अशोक रावत से मिलिए, लखनऊ में रहते हैं। इनका बेटा कौशल अस्पताल में भर्ती है। इलाज के लिए लखनऊ के निजी अस्पताल पहुंचे। अस्पताल ने भरोसा दिया आयुष्मान कार्ड के जरिए इलाज हो जाएगा। फिर क्या हुआ आप सुनिए, सरकारों तक अपनी आवाज भी पहुंचाइए। शाम को मैंने कहा सर आयुष्मान कार्ड हमारे लगवा दीजिए, क्योंकि इतना पैसा इस समय नहीं है। क्योंकि अभी हमारे बहू का एक्सीडेंट हुआ था ना, तो उसमें बहुत रुपया मेरा बर्बाद हो गया, मैं बर्बाद हो गया उसमें, समझ लीजिए। तो उन्होंने कहा ठीक है, अब इसमें आयुष्मान नहीं लग पाएगा। आयुष्मान कार्ड नहीं लगेगा ये सुनने के बाद इलाज कराता एक पिता क्या करता, जो पैसा अस्पताल ने मांगा वो भरा। अब आज मेरे बेटे में इलाज चल रहा है। आज सुबह से अब तक लगभग 35,000 रुपए खर्चा हो चुका है। अशोक रावत की आंखों में आ गई आंसुओं के बीच सोचिए, यह हाल किसी दूर दराज के इलाके का नहीं, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की हकीकत है, जहां राजधानी में ही निजी अस्पताल आम लोगों को मिले आयुष्मान कार्ड से इलाज के नाम पर दौड़ाते हैं। पहले मरीज को आयुष्मान कार्ड से इलाज के नाम पर भर्ती करते हैं, फिर 1-2 दिन में मोटा बिल बनाकर आयुष्मान कार्ड में कुछ कमी बताकर इलाज न होने का दावा करते हैं। आम आदमी कर्ज लेकर इलाज का पैसा भरने को लाचार हो जाता है। तकनीकी खामियां, गलत तरह की जानकारी और तमाम चीजों से निजी अस्पताल इस वक्त आम आदमी को लेकर के जिस तरीके की चीजें फिलहाल कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं बताती है कि आयुष्मान को लेकर के सरकार की योजना तो बड़ी है, लेकिन उसके क्रियान्वयन में कहीं ना कहीं प्राइवेट प्लेयर्स और निजी अस्पतालों का ही रवैया आम आदमी को भुगतने पर मजबूर कर रहा है। मजबूरी में जिनके दर्द की खबर सरकारों के कानों तक नहीं पहुंच पाती, उन्हीं लाचार लोगों का आंख कान बनते हुए आज तक संवाददाता लखनऊ से सटे गोसाईगंज इलाके में पहुंचे। घर के बाहर हाथ में आयुष्मान कार्ड लिए नसीम जहां मिली। परिवार गरीब है। नसीम जहां के गर्भाशय को निकालना जरूरी हुआ। पति मोहम्मद अबरार निजी अस्पताल पहुंचे। कहा गया आयुष्मान कार्ड से इलाज हो जाएगा। इलाज शुरू करके फिर क्या हुआ? एक जगह बात हुई, कहने लगे ऐसा है कि ले आओ हो जाए काम। तो हमने भर्ती कर दिया। फिर हमने भर्ती करने के बाद में उसके बाद जो है 2 दिन भर्ती रही। जब जांच दवा देने लगे, फिर दवा देते देते
तो ऑपरेशन का लंबाया, तो जांच जब लगाया कार्ड तो कार्ड शो ही नहीं किया। मतलब कार्ड शो नहीं कर रहा था। पहले आपको भर्ती कर लिया? हाँ, पहले भर्ती कर लिया, उसके बाद भी कार्ड मेरा शो ही नहीं किया। कहने लगे 4 महीने उम्र कम है, तो हमने कहा 4 महीने की उम्र कम है तो फिर अब क्या करेंगे, फिर अब हमको फिर कराने बात पहले नहीं बताई गई? नहीं, पहले नहीं मालूम हुआ। हमारे साथ में इनकी पत्नी है, ये अपना कार्ड दिखा रही हैं। यही कार्ड है, नसीम जहान इनका नाम है। ऐसा नहीं कि सरकार को कुछ नहीं पता चलता है तभी तो बीते 5 साल में 368 अस्पताल ब्लैकलिस्ट हुए, लेकिन फिर भी प्राइवेट अस्पताल इलाज के लिए भर्ती करके कार्ड में कमी बताकर पैसे ऐंठते हैं। इसीलिए सीधे स्वास्थ्य मंत्री और डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक से हमने सवाल किया। अभी भी इस प्रकार की कार्रवाई जारी रहेगी, जो गड़बड़ी करने वाले लोग हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा, और साथ में नए अस्पतालों को भी हम जोड़ रहे हैं। निजी अस्पताल मनमानी नहीं कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। आयुष्मान भारत योजना में अस्पतालों पर कार्रवाई होती आई। जरूरी है कि निगरानी और जवाबदेही कड़ी की जाए, ताकि किसी अशोक रावत या अबरार को अपने बेटे पत्नी के इलाज के लिए निजी अस्पताल लूट ना सके। उम्मीद है ये खबर अब सरकार तक पहुंचेगी और एक्शन होगा, एक्शन देखने को हमें मिलेगा। इसके साथ ही खबरदार में अभी के लिए, आज के लिए इतना ही। आप देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए जुड़े रहे, देखते रहे आज तक, क्योंकि आज तक पर खबरें लगातार जारी।